नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। और प्यारे बच्चों, ये जो आपका 11वीं क्लास का जो टाइम था, ये आज 5:30 बजे एक कारण से रखा गया, क्योंकि बायो की वन शॉट चल रही थी आपकी 11वीं वाले बच्चों के लिए। बहुत बच्चे जिनके पास मैथ है वो जानते होंगे। इसी वजह से मैडम ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप आधे घंटे क्लास आगे करवा दो, आधे घंटे की क्लास ले लो। फिर मैंने उनसे बात भी करी कि क्या वन शॉट 1.5 घंटे में हो जाएगी, तो उन्होंने कहा हो जाएगी। फिर मैंने कहा हाँ, वैसे भी मुझे महत्वपूर्ण बिंदु कराने हैं, तो आधे घंटे में मेरा काम हो जाना है। तो आज की क्लास ये आपकी 5:30 पर है। जिन बच्चों को ये नहीं मिली है वो रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, ठीक है। ओके जी, चलिए। तो आज हम ऊष्मा गति की चैप्टर में सारे पॉइंट करते हुए, यानी कि जो जो हमारे मेन पॉइंट थे जो चैप्टर में आते थे, उनको करते हुए आज महत्वपूर्ण बिंदु करेंगे और इस चैप्टर को हम करेंगे दी एंड, ठीक है। कल क्या है हमारे पास? कल है आपकी MCQ चैप्टर नंबर 2 की। एक बार को बताने के लिए मैं ये भी आया हूं। कल जो MCQ की जो आपकी 5 बजे क्लास होगी वो RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर होगी, ठीक है दिव्यांशु बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सभी बच्चों को जय हिंद। मैं आपके वो सारे पॉइंट्स बताने आया हूं जो पॉइंट्स आपको उस चैप्टर में पता होने चाहिए। चलिए जी, क्या क्या पता होना चाहिए भैया जी, देख लेते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए ऊष्मा गतिकी के से, क्या आपको पता होना चाहिए जी, वही हम देखने वाले हैं। लो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं उसको समझा के चलता भी रहूंगा सीधा सीधा। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, कहीं पर ध्यान से देखना, बड़े आराम से। आज ये पूरा चैप्टर निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर तो कल भी नहीं पढ़ गया था आपकी ऊष्मागतिकी के 73 नियम से। लेकिन जो पॉइंट है जो मुझे बताने चाहिए कि किसी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आ जाए किसी की स्कूल में, तो कैसे करेगा, ठीक है। ओके ओके सर, दिमाग में विचार चलता है पढ़ते समय। देखो उसके भी बारे में बात कर लेंगे, टेंशन क्यों लेनी है। यहां पर एक बात देखिएगा, समतापीय प्रक्रम के लिए समताप का मतलब क्या है? प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। जैसे मैं यहां से यहां पर गया, है ना। मैं यहां से यहां तक गया, तो क्या हुआ? कोई काम किया मैंने, प्रक्रिया करी। और समताप का मतलब होता है तापमान समान रखो, यानी कि इस पूरे रूम का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रखो, बदलना नहीं है। मैं काम कर रहा हूं एक ही जैसे ताप पर, सुबह से शाम हो गई मुझे काम करते करते, तापमान आपको नहीं बदलना आसपास का। तो जब आसपास का तापमान नहीं बदलता है तो उसको मैं क्या कहता हूं? समतापीय। तापमान समान है। समतापीय किसी भी काम के लिए, प्रक्रिया के लिए, प्रक्रम के लिए जो आपका डेल्टा यू होता है, ये वाला डेल्टा यू को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। वो कितना होता है? 0 होता है। समतापीय आइसोथर्मल बोला जाता है इसको। समतापीय प्रक्रम के लिए डेल्टा यू बराबर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि जब आप तापमान ही नहीं बदल रहे हो तो क्या होगा? गई ऊष्मा नहीं बदलेगी। तो क्या हो जाएगा? समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल, तापमान समान होने पर डेल्टा यू बराबर क्या होगा? 0 होगा। इस वाले पॉइंट को आप जरूर लिख लें, किसी भी MCQ में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके जी, ओके सरकार। सर 4th चैप्टर में अष्टक, पहली बात तो प्यारे बच्चे अष्टक नियम 10th क्लास का है और अष्टक नियम मैं बता चुका हूं। सॉरी, अष्टक नियम में बता चुका हूं। उप सहसंयोजन वाली यौगिक में अष्टक नियम 10th क्लास का है। 11th क्लास में इतनी छोटी सी बात पढ़ोगे तो नहीं काम चल पाएगा। उप सहसंयोजन यौगिक, जो उप सहसंयोजन बंध बताता है हाइड्रोजन बंध, उसमें मैंने अष्टक नियम बताया था कि 8 पूरे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यही बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, समतापीय प्रक्रम के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बराबर क्या होगा? 0 होगा, ये याद रखना, ठीक। ओके चलिए अगला देखेंगे। दूसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, किसके लिए? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यहां पर होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है एडियाबेटिक।
रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक। इसका मतलब है ना तो ऊष्मा आ रही है और ना ही ऊष्मा जा रही है। तो जब ऊष्मा ना तो आएगी ना ऊष्मा जाएगी, तो बता सकते हो ये क्या होगा? ना तो ऊष्मा आ रही है ना ऊष्मा जा रही है, तो आप बताओगे Q बराबर क्या रखें? प्लस रखें, माइनस रखें, जीरो रखें, ये बताइए। बताइए। रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का मतलब होता है ऊष्मा रुक गई, रुद्ध हो गई, विरुद्ध हो गई, रुक गई, कहते हैं रुद्ध, प्रतिरोध लगा दिया, ऊष्मा को रोक दिया। तो जब ऊष्मा को ही रोक दिया है तो क्यों ऊष्मा आएगी या जाएगी? कुछ नहीं होगी, ना आएगी और ना ही जाएगी। तो ये शब्द जहां लिखा होगा रुद्धोष्म, उसमें Q बराबर क्या होता है? जीरो। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि समतापीय प्रक्रम के लिए डेल्टा U का क्या मान होता है? तो जीरो होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q का मान क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, फिर बात करते हैं तीसरी वाली। तीसरी वाली भैया क्या बात करनी है ये देखना है मुझे। तीसरी वाली क्या बात करनी है ये देखते हैं। ठीक, इसको मैं सही कर दूं, इसको मैं सही कर दूं भैया जी। बताओ तीसरी वाली क्या बात है? साम्य अवस्था के लिए, ये अगर गलत बताया तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों को पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। ठीक, जल्दी से बता दो। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब काम किसी भी तरफ नहीं गया, बीचों बीच में पड़ा हुआ है, काम किसी तरफ नहीं हुआ है, तो बताओ रुका हुआ है। अब मुझे बताओ साम्य अवस्था के लिए डेल्टा जी क्या होगा और डेल्टा एस क्या होगा? हाँ, आज इन पॉइंटों के साथ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो पॉइंट हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूले पूछूंगा, आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये चैप्टर हम रोकेंगे, फिर हम साम्य अवस्था वाला चैप्टर करेंगे, फिर हम रिडॉक्स करेंगे। जी बताइए। जी सरकार बताइए। साम्य अवस्था के लिए डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी बराबर होगा जीरो। गिब्स ऊर्जा क्या होती है? जीरो होती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब काम ही नहीं हो रहा तो करें क्या? तो बताओ अगर ये डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा है तो डेल्टा एस बराबर हम क्या रखेंगे? क्या ये भी जीरो होना चाहिए? चाहो तो अपने नोट्स में से देख लो एक बार, लेकिन तुक्का मत मारो कोई निगेटिव पॉजिटिव वाला। साम्य अवस्था कोई भी काम नहीं हो रहा तो बताओ जो एंथैल्पी, ये तो अलग है, जो एंट्रोपी परिवर्तन है ये भी जीरो होगा। मिथिलेश बोल रहे हैं डेल्टा एस बराबर जीरो कर दो, तो यहां पर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, ओके जी सरकार, यहां तक की बात क्लियर है जी। अब बात करते हैं नंबर 4 वाले पॉइंट की। डेल्टा एच व डेल्टा यू का मापन किस मशीन से किया जाता है? डेल्टा एच व डेल्टा यू का मापन किस मशीन से किया जाता है? तो ये आपने पहली बार देखा होगा। अगर डेल्टा एच और डेल्टा यू को किसी भी प्रैक्टिकल से निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। अगर इन दोनों को निकाला जाता है तो एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। क्या बोलते हैं? बम कैलोरी मीटर, इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बम कैलोरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आपके लेवल्स देख लेते हैं। ठीक जी, चलो जी, लेबल्स आपको दिखा दें भैया। लेबल्स ये मैंने इसमें ऐसे सेट कर दिए। ये मैं आपसे फॉर्मूले पूछूंगा क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण बिंदु में आता है। फॉर्मूले ये भी महत्वपूर्ण बिंदु में आता है। चलो देखते हैं। पांचवा, डेल्टा यू बराबर
डेल्टा यू बराबर, और एक पूछूंगा मैं डेल्टा एच बराबर, डेल्टा यू बराबर, और एक पूछूंगा मैं डेल्टा एच बराबर। फॉर्मूला बता दो अगर किसी ने ऊष्मागतिकी का पहला नियम किया है तो। डेल्टा यू और डेल्टा एच। मेरे भाई की क्लास 10 की बुक अभी तक नहीं है, आ जाएगी, ठीक है, उसमें आपको ईमेल दिखा रहा होगा, ठीक है, आ जाएगी। बहुत बच्चों की लगातार जा रही हैं, ठीक, 15-20% बच्चों की रह गई होगी, आ जाएगी। सत्यम बेटा, और हेल्पलाइन नंबर अपने पास रखिए, आज नहीं मिला होगा हेल्पलाइन नंबर, आज 8826078265, ठीक है, ये अपने पास रखिए, इस पे आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक। इंग्लिश की क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, काहे नहीं होगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी, आज नहीं होगी, बाकी टाइम से होगी। डेल्टा यू बराबर क्या होगा, डेल्टा यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे आपको बताना है। बिल्कुल सही बात है, सृष्टि का आंसर सही है, शिल्पी का आंसर सही है, हिमांशु का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, सुंदराम, सचिन, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये ऊष्मा गतिकी के लिए है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से संबंध रखता है, प्रथम नियम। ये महत्वपूर्ण बिंदु में आपके फॉर्मूले भी आते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, डेल्टा एच बराबर ये होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी, ये वाला फॉर्म भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके जी, अब बताइए मुझे नंबर 7 वाले पर W का एक मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था V2 V1 वाले रेस्पेक्ट में, तो W और डेल्टा G का फॉर्मूला लगभग लगभग एक जैसा है। मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2.303 RT लॉग V2 बटे V1। और अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इस वाले फॉर्मूले को देख सकते हैं, W बराबर माइनस का P डेल्टा V, W बराबर माइनस का P डेल्टा V, अगर कोई गैस काम कर रही है तो। जी बहुत बढ़िया, ये W बराबर माइनस का P डेल्टा V, या फिर W बराबर माइनस का 2.303 RT लॉग V2 बटे V1, ज्यादा वाला आयतन बटे कम वाला आयतन, या फिर आप इसको K भी लिख सकते हो। और ऐसा ही फॉर्मूला डेल्टा G के लिए था, मैं दो फॉर्मूले की बात करूंगा, तो माइनस का 2.303 RT और लॉग K, K क्या कहते हैं, K को साम्य स्थिरांक कहते हैं, ये आपने याद किया होगा, साम्य स्थिरांक कहते हैं। एक डेल्टा जी का फॉर्मूला और कौन बताएगा, एक डेल्टा जी वाला फॉर्मूला और कौन सा बताएगा, डेल्टा जी बराबर एक फॉर्मूला मैंने बताया था तापमान के साथ, तापमान के साथ, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। सर आप फॉर्मूला शीट दे दीजिए, ये फॉर्मूला शीट जैसे ही तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ये मैं फॉर्मूला शीट जैसे ही तो बना रहा हूं। ओके बताइए, डेल्टा जी बराबर, और जो बच्चे हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं या हाफ ईयरली आने वाला है, उन्हीं के लिए लगातार प्रयासरत है भैया, हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल हो, फाइनल में तो सारे चैप्टर ही मिलाकर दिए जाते हैं, 90% स्कूल में सारा चैप्टर पूछा जाता है, तो लगातार तैयारी भी करनी है, पूरा सिलेबस भी खत्म करना है। वन शॉट आपके रिवीजन के लिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है गौरव मौर्य, वन शॉट आपके रिवीजन के लिए, एमसीक्यू भी आपके रिवीजन के लिए, तो कल एमसीक्यू है और परसों वन शॉट है। चलो, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, किस किस को याद था एक बार बिल्कुल बताओगे, बिल्कुल गलत, गोलू बेटा गलत कर दिए हो, सलोनी बिल्कुल ठीक किए हो, भूपेंद्र बिल्कुल ठीक किए हो, गगन बहुत बढ़िया, गुड्डू बहुत बढ़िया। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ओके, अब ये वाला बताओ जरा, इनको मैं थोड़ा नीचे खिसका दूं, एंटर पे ले आऊं, लो जी बताओ, सीपी और है हमारे पास सीवी, तो सीपी बराबर क्या होता है और सीवी बराबर क्या होता है, किसी बच्चे को याद है तो बता दो।
तो Cp बराबर होता है डेल्टा H बटे डेल्टा T, और Cv बराबर होता है डेल्टा U बटे डेल्टा T। जी सरकार, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऊष्माधारिता। क्या होते हैं? ऊष्माधारिता होता है स्थिर दाब पर। ठीक, ओके। ये तब है जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, उनसे फॉर्मूला कवर कर लेते हैं। जी, ओके, भूल गए भैया जी। हाँ, तभी तो महत्वपूर्ण बिंदु में लिखवा रहा हूं मैं। चलो ये बता दो, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल सही बात, अलीशा प्रवीण बिल्कुल सही बताए हैं। ओके, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R। R यहाँ पर है गैस नियतांक। इसका मान मुझे बताना कितना होता है, किलो कैलोरी में कितना आता है। ओके जी सरकार जी। तो महत्वपूर्ण बिंदु में ये आपके बिंदु हैं। और अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े आराम से, बड़े आराम से सुनिएगा। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, कल है सैटरडे। कल क्या है? सैटरडे है, शनिवार है। और कल कितनी तारीख है? आज फ्राइडे है ना। कल कितनी तारीख है भैया जी? कल कितनी तारीख है? 21। तो कल 21 सितंबर को, 21 सितंबर को YouTube चैनल जो हमारा वाला है, कौन सा हमारा वाला है? RWA ट्यूशन क्लासेस पर, RWA ट्यूशन क्लासेस पर शाम के कितने बजे? 5 बजे। शाम के बाबूजी कितने बजे? 5 बजे। ये हमारा क्या होने वाला है? MCQ होने वाला है। MCQ होने वाला है YouTube चैनल पर। और कितने बजे? शाम के 5 बजे। ये याद रखना। चैप्टर नंबर 2 का मैं MCQ लूंगा, जो पेपर में एग्जाम में पूछते हैं टीचर्स। और ये चैप्टर नंबर 2 कौन सा होगा? ये होगा आपका परमाणु संरचना। कौन सा होगा? परमाणु संरचना। कल सैटरडे 21 सितंबर, याद रखिएगा, परमाणु संरचना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? ये तो ये जरूर करना है, क्योंकि जिनका हाफ ईयरली है उनको करना ही है, टेस्ट करना ही है, और वार्षिक परीक्षा में फिर से पूछा जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको ये पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, 21 सितंबर सैटरडे। ठीक है, ओके। यूट्यूब का लोगो सही बनाया मैंने? हैं? कौन कौन बताएगा सही बनाया गलत बना दिया मैंने ये? ठीक, ओके। ओके जी सरकार, कहानी क्लियर है? ओके। और देखो बच्चे, जो आपकी फिजिक्स की जैसे छुट्टी हो गई है 2-3, ठीक है, तो फिजिक्स की जो शनिवार को जो क्लास होगी या बाकी जो क्लास होगी, तो रोहित सर आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जिससे कि आपका जो जितने दिन छूटा हुआ था वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो जो फिजिक्स की जो क्लास रहेगी वो एक्स्ट्रा टाइम देकर आपकी करा दी जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, और रविवार को मैं इसी चैप्टर का ही, रविवार को मैं इसी चैप्टर का ही क्या लेकर आऊंगा? वन शॉट लेकर आऊंगा। ठीक है, क्या लेकर आएंगे? वन शॉट लेकर आएंगे। वन शॉट आपका 9 बजे सुबह होगा। तो मैं यहीं पर लिख के दिखा दे रहा हूं, परमाणु संरचना, ये चैप्टर का नाम है। ये तो मैंने थंबनेल ही बना दिया भैया। अच्छा, अब इसी वाले चैप्टर का ही सेम चैप्टर वन शॉट आपका आएगा। वन शॉट कितने बजे आएगा? रविवार में 22 सितंबर को, 22 सितंबर को, और सुबह 9 बजे बस उठना है। और मेरे वन शॉट में एक खास बात है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं।
2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर जो भी आपका फॉर्मूला है, पॉइंट है, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ओके डन। चलिए तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल शाम के 5 बजे यूट्यूब चैनल पर। MCQ कॉपी पेन लेकर बैठना है, नंबर बताने टोटल कितने नंबर आपके बने। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।